स्पाइन हमारे शरीर का सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम है। ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स को भी कनेक्ट करता है। हमारे बैठने, उठने, चलने, झुकने में स्पाइन बहुत मददगार है। बैक पेन और स्पाइनल पेन अब वृद्ध और जवान दोनों ही तरह के लोगों में बहुत कॉमन होता जा रहा है। बैक पेन एक गंभीर समस्या है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को कई दिनों तक या कई सालों तक बेड रिडन बना सकती है। बैक पेन और नेक पेन सफर करने वाले 20% लोग 16 टू 34 एज ग्रुप के होते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में 45% लोग अपने स्पाइनल ट्रीटमेंट को अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं। स्पाइनल पेन और इसकी डिसेबिलिटी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जाता है। यह दिन स्पाइन हेल्थ के इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देने के मकसद से मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक द्वारा इस दिन का आयोजन किया जाता है। गुड स्पाइन हेल्थ के लिए जरूरी है सक्रिय रहना। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड स्पाइन डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create awareness about good spine health. हेलो, नमस्कार, मैं हूं प्राजता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सुधीर सेठ से। डॉक्टर सुधीर सेठ is senior orthopedic surgeon with over 36 years of experience and specializes in joint replacement trauma and spine surgery. He is attached to Fortis National Heart and Apollo hospitals in Delhi. Besides this, he manages OrthoPoint, an orthopedic center. He did his fellowship in joint replacement from Leipzig, Germany. He has participated in a number of national and international orthopedic conferences and presented papers. His research work is on spinal deformities and scoliosis. He presented his work on scoliosis and spinal deformities at National Conference in Kolkata. It is our privilege to host you today on Dr. Speak, sir. Welcome to Mary Circle, Dr. Sudhir Seth. Namaskar, sir. कैसे हैं आप? Sure. Thank you, Aprajita. Thanks for your nice words. And I've been in practice for last 36 years. जी sir. Private practice and number of hospitals. जी. And over the period of years, these 3 decades and above, we've seen a sea change in the type of patients we are encountering. जी. So back pains, spine pains, neck pains is a very common thing, which is बिल्कुल. affecting to the tune of around 50 to 60% of the population. जी. And is accounting for around 40% of the absenteeism. And So true. wasting a lot of spine, lot of man hours are wasted जी sir. because of the back pain. And so the gravity is too much and it's increasing day by day. The worst news is that the type of lifestyle which is we are encountering in the जी. urban cities and in the villages also, which are becoming urbanized, the type of lifestyle which we are leading is causing more and more of these problems. So we are to expect more of these problems in the coming decades. So true, sir. और आज इसी विषय को हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि ये समस्या इतनी गंभीर होती जा रही है और जितनी ज्यादा तरीके से प्रेवलेंट हो रही है, कॉमन हो रही है, मैं समझती हूँ कि मैं जल्दी से अपने पहले प्रश्न पे पहुंच जाती हूँ कि सर, मेरा पहला प्रश्न ही आपसे यही है कि बैक और स्पाइन की समस्याएं क्या हैं और इनके कारण क्या हैं। आप इनके बारे में कुछ हमें विस्तृत रूप से बताएं। जैसे मैंने बताया कि ये लाइफस्टाइल से ज्यादा लिंक्ड है, बट नॉर्मल जो हम लोग इनकाउंटर करते हैं डे टू डे, नॉर्मली दे आर इनॉक्यूअस, सेल्फ लिमिटिंग, और उनकी वजह जो होती है कि अपने बैड पोस्चर है या गलती से कुछ उठाया, गिर गए, स्पोर्ट्स इंजरीज, छोटी मोटी फिसल जाना, और सडनली बैड पोस्चर में बैठना, सो जाना, या ऑकवर्ड पोजीशन में कोई वेट उठा लेना, इस तरह की चीजें हम देखते हैं। तो नॉर्मली इनकी वजह जो होती है कि बैक स्ट्रेन हो गया, लिगामेंट स्ट्रेन हो गए, कोई डिस्क में इंजरी हो गई। नॉर्मली दिस 99% ऑफ देम आर सेल्फ लिमिटेड, 3-4 दिन में आराम आ जाता है। तो हमारा रोल कभी कभार क्या होता है, पेशेंट्स खुद ही अपने होम ट्रीटमेंट करके, रेस्ट लेके, ओवर द काउंटर मेडिसिन केमिस्ट से या जनरल प्रैक्टिशनर से लेके 2-3 दिन में रेस्ट करने से ठीक हो जाते हैं। तो अच्छी बात है, बट कभी कभार ये होता है कि ये गंभीर रूप ले सकती है।
तो रेस्ट लेना और आराम करना और हॉट एंड कोल्ड थेरेपी करना, इससे ये तो होम रेमेडीज है, ये करने ही चाहिए। दूसरा चीज जो है वो है वे टू फिगर आउट कि ये एक्यूट है या क्रॉनिक है। अगर ये मरीज को 3 से 6 महीने से ऊपर चल रही है तकलीफ और बार बार रिपीट हो रही है, देन इज समथिंग ऑफ अ कंसर्न, एंड ये एक वजह है। देन वी हैव टू फिगर आउट, मरीज को भी पता होना चाहिए कि मेरी जो तकलीफ है वो कहाँ से आ रही है। तो हमारे जो स्पाइन है, स्पाइन का मतलब कमर की दर्द, कमर की दर्द क्या कमर से, रीढ़ की हड्डी से या जी। मसल से हम्म। या डिस्क से, नर्व से, किस से आ रही है, या कभी कभार उसके साइड से जो ऑर्गन्स है, जैसे किडनीज है, लिवर है, इंटेस्टाइन्स है, या लेडीज में पीरियड्स का दर्द होता है, जैसे किसी को मेंसेस है और वो काफी पेनफुल है, तो ये पेशेंट को भी कई बार पता चल जाता है, अपने एक्सपीरियंस से। तो कभी कभार पेशेंट कंफ्यूज होता है और वो फिजिशियन के पास आता है और हमें बताना होता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आपको इंटेस्टिनल कोलिक है या एमीबाइसिस है। तो किसी को पेट में नीचे की तरफ में दर्द है, सपोज किसी को, जैसे स्पाइन का मॉडल आप देख रहे हैं कि इसके अंदर में आपको ये हमारा रीढ़ की हड्डी है, आप देख रहे राइट। हैं जी पट्टी जी करी है, बिल्कुल। और यहाँ जी। पे नीचे में इंटरनल ऑर्गन है, पेल्विस है। राइट। पेल्विस में हमारे फीमेल्स में यूरोजेनिटल सिस्टम है, यूट्रस है, वेजाना है, ओवरीज है, हम्म। ठीक है ना, साथ में इंटेस्टाइन्स है। तो ये सब चीजों की रेफर्ड पेन भी स्पाइन में आ जाती है। हम्म। इधर 2 किडनीज है, किडनीज में इंफेक्शन हो जाए, यूरिन में इंफेक्शन हो जाए, तो वो हम फिजिशियंस को पता चल जाता है, क्लिनिकल बेयर एग्जामिनेशन हैंड्स से फील करके, चेक करके पता चल जाता है कि कहाँ से आ रही है। सो एनी पेन विच इज लास्टिंग मोर देन 3 days, which is not getting remedied by home remedies, one should seek attention of a physician। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज जो है, जी। दूसरी स्पाइन में प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे अपर स्पाइन में, सर्वाइकल एरिया में। सर्वाइकल एरिया एक बड़ा नाजुक एरिया है जो अक्सर इन्वॉल्व होता है गलत पोस्चर से। अगर मैं सामने बैठ के ठीक पोस्चर में काम कर रहा हूँ तो मेरी नेक जो है, हेड का वेट शोल्डर्स के ऊपर आ रहा है। अगर मैं झुक के आधा घंटा भी बैठ गया तो 30 से 40 किलो का वेट फालतू पड़ता है नेक में और डिस्क में, ये डिस्क है बीच में। उसके कांस्टेंट प्रेशर पड़ने से, आप समझते हैं जो लोग आईटी इंडस्ट्री में है, जो कंप्यूटर पे बैठे हैं सारे सारे दिन, 12 घंटे 17 घंटे, डेडलाइंस है जिनके पास, ओवरसीज के क्लाइंट्स है जिनके पास, उनको अपना काम पूरा करना होता है, कई लोगों के पास डेडलाइंस है, दे हैव नो एक्सक्यूज, उनको काम करना है, तो उनके लिए फिर नेक में ये जो डिस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, और डिस्क के पीछे में नर्व्स है, नर्व्स लगती हैं, जैसे रेफर्ड पेन शोल्डर में जाती है, हाथों में जाती है, ये सब चीजें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल लाइफस्टाइल में लोगों के पास टाइम की कमी की वजह से और समझ के अभाव से, यानी कि टाइम कम है, टाइम तो निकालने से निकलता है। हाँ जी। अगर आप आधा घंटा भी टाइम निकालें अपनी बॉडी के लिए तो बॉडी रिचार्ज हो जाती है। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया, प्रॉपर स्लीप नहीं लिया और गलत पोर्शन में सोए, डाइट आपकी गड़बड़ है, तो सब जो चीज़ होती है बॉडी को रिचार्ज नहीं करती, और फिर ये वियर एंड टियर शुरू हो जाती है नेक में, लोअर बैक में, मसल्स वीक हो जाना। तो हमारी जो स्पाइन है ये सिर्फ रीढ़ की बोन्स नहीं है, डिस्क नहीं है, इसके ऊपर जी। भी मसल्स है, स्ट्रॉन्ग मसल्स, सामने भी है, हम्म। साइड में भी है, पीछे भी है, बैक को सपोर्टिव बड़ी बड़ी मसल्स है जो स्कल से लेके नीचे तक जा रही है। उस स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ प्लेन एंड सिंपल वॉक कीजिए और कुछ एक्सरसाइज कीजिए। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट टू मच, प्रॉपर स्लीप, जैसे कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वेरी बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो ये चीज है। तो बट हमें वो कुछ चीजों में बड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि अगर ये पेन किसी का महीनों महीनों चल रहा है, बार बार आ रहा है, तो फिर उसको पूरी, जिसको उर्दू में वर्ड है तफ्तीश, पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। देन हमारी क्लिनिकल सेंस, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे 6 सेंसेस, 5 सेंसेस और 6 हमारी क्लिनिकल सेंस, जिसको विजडम बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस है,
उससे हमें पता चल जाता है कि ये तकलीफ क्या है, कि कितना इन्वेस्टिगेट करना है, ओवर इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना। मैं अपने मरीजों को बताता हूँ कि सेल्फ डॉक्टर नहीं बनिए। लोग गूगल से कंसल्ट करते हैं, अपने आप पढ़ते हैं, अपने आप एमआरआई करा लेते हैं। मैं कहते हैं एमआरआई तो होना था, पर करवा अपने दिमाग का लिया, तकलीफ यहाँ थी। हाँ, तो क्या हुआ, आपने 6-8 हज़ार रुपए भी वेस्ट कर दिए और वहां भी कुछ हल्का सा मिल गया, आपका दिमाग कहीं और होने लगा। तो विजडम लाइज इन कि आपको टू हिट द नेल ऑन द हेड, कि जहाँ पे तकलीफ है, जहाँ पे समझ, जहाँ पे इन्वेस्ट करना है टाइम मनी, और वो किया जाए ताकि रिजल्ट मिले। जी। और बिल्कुल। अभी फिर हम लोगों को देखना होता है कि तकलीफ आ कहाँ से रही है। जैसे जी, हमने पता चल गया कि ये बोन से आ रही है, लिगामेंट से आ रही है, डिस्क से आ रही है, फिर हम मरीज को उसके साथ में बताते हैं कि क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। जी। ऑल राइट, काफी विस्तृत आपने उत्तर दिया है सर, बहुत ही डिटेल में। तो मुझे लगता है मैक्सिमम चीजों को आपने कवर किया। और आपने बीच में अभी इसी उत्तर में आपने बोला था कि आजकल लोग, जैसे आपने बोला, टेक्निकल जॉब्स के साथ और जो बाहर सॉफ्टवेयर वगैरह में है, लगातार कंप्यूटर के सामने बैठते हैं। तो ऐसे ही लोगों को जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये मैक्सिमम लोग आजकल बैक पेन की कंप्लेन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वी नो द बेसिक थिंग दैट आप लगातार इतने घंटे बैठ रहे हैं तो आपको ये पेन हो रहा है। तो सर, इस पेन को कोई कैसे कम कर सकता है, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वन कैन टेक टू रिड्यूस इट? ये वर्क फ्रॉम होम में हमें समझना है कि हुआ क्या, क्यों वर्क फ्रॉम होम से इतने सारा अस्त व्यस्त हो गया सब चीज। पहले वर्क फ्रॉम होम जब नहीं था तो लोग अपने घर से तैयार होकर निकलते थे, मेट्रो पकड़ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, पार्किंग से निकल रहे हैं, ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ड्रेसअप हो रहे हैं। तो ये सब चीज ना चाहते हुए एक तरह की एक एक्सरसाइज थी, आउटिंग हो जाती थी। जो लोग कहते हैं कि सही बात। उस ट्रेन से हम बच गए, और वो ट्रेन एक तरह का एक्सरसाइज था एक तरह से। अब सोचिए जैसे हमारी दिल्ली में बिल्कुल, एक वर्कआउट का लाखों तरीका भी लाखों होता लोग होगा। जी। लाखों लोग मेट्रो पे जाते हैं, कई कई हाँ लोग हाँ। दो दो मेट्रो चेंज करते हैं। तो मेट्रो चेंज करके इधर से उधर चलना, मरीज हमें कहते थे कि हमारा तो मेट्रो स्टेशन से इधर से इधर जाने में ही 3 किलोमीटर हो जाते हैं। तो एक एसेंशियल वॉकिंग थी, सही वो बात। खत्म हो गई। घर से निकलना भी, दूर तक जाना, इवन ऑटो भी पकड़ना, ऑटो ढूंढना, ये सब एक तरह की एक्सरसाइज थी। घर में अपने ब्रीफ केस उठाना, बैग उठाना, लंच पैक करना, तो ये सब तरह की एक एक्सरसाइज थी, सीढ़ियों पे चढ़ना। अब सब चीज जो होगी, ऊपर आपने कोट टाई पहन लिया, नीचे अंडरगारमेंट से बैठ के आप लैपटॉप पे बैठ गए। हाँ, तो हुआ क्या फिर, सो ट्रू। आपने 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 कुछ भी नहीं किया, और कहीं भी बैठ गए। कई लोग बेड पे बैठ के काम कर रहे हैं, कई लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे। तो ऑफिस की जो एर्गोनॉमिकल चेयर है वो नहीं है, लोग उल्टे पुल्टे बैठे हुए हैं, कोई तकिए पे बैठा हुआ है, कोई कैसे बैठा हुआ है। तो उसमें क्या हो रहा है कि पोस्चर की अनुशासन नहीं है। ऑफिस में ऑफिस का माहौल होता है, आप अपने बॉस के सामने हैं कैसे, तो ऑल दोस थिंग्स व्हिच वर धीमे एनश्राइन्ड भाले इनटू बैठ नहीं सकते, सही कल्चर। बात है। देयर वाज अ जैसे डेकोरम स्कूल ऑफ मेंटेनिंग। जैसे स्कूल कॉलेज का कल्चर था, स्कूल जी। कॉलेज में यूनिफॉर्म के एक डेकोरम था। इसलिए स्कूल में भी बच्चों को आप देखिए, लोग उठते हैं सोते सोते, उनको कंप्यूटर पे पढ़ाई बिठा देते हैं। तो डेकोरम नहीं है, वो सब कुछ खत्म हो गया, अनुशासन खत्म हो गया। और उसका दूसरा कहते हैं कि अब आवर्स, वर्किंग आवर्स भी बढ़ गए। पहले 8 घंटे होता था, 8 में भी 6 घंटे काम करते थे। अब 24 अब क्या घंटे की है, चाकरी हो गई है। जी बिल्कुल। अब कभी भी कॉल आ गई, बैठ गए, रात को बैठ गए, दिन में बैठ गए। इन सब चीज से पोस्चर, एसेंशियल एक्सरसाइज, ये सब चीज खत्म हो गई, तो सब चीज आउट ऑफ गियर हो गया। और लोगों ने फिर गलत मत खाना शुरू कर दिया, घर में बनाना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज नहीं रही, बाहर जाना बंद हो गया। प्लस वो रूटीन जो है बैठने का उठने का सब खराब हो गया। और अब इसमें कई लोग जो थे, अब ये नहीं कि सबने ऐसे किया, हमने तो नहीं किया, हमने एक्सरसाइज फिर भी की। तो वो अपने ऊपर है, ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन जो से अपना अनुशासन अपने पास है। तो ये नहीं कि कुछ बाहर कुछ हो गया तो आपने बंद कर दिया। तो जिन्होंने नहीं किया उनकी सेहत खराब हो गई। बट देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो ऐसा नहीं कि सब क़यामत आ गई, अभी भी शुरू कर सकते हैं। तो अपना वेट लोगों के बढ़ गए, अपने आप को, मेन बात है 45 मिनट्स देना जरूरी है। 3 किलोमीटर चलना, 10,000 स्टेप चलना जरूरी है। कुछ योगा करना है, कुछ वेट ट्रेनिंग करनी है, प्रॉपर चेयर लीजिए, इन्वेस्ट इन अ गुड चेयर। अगर आपने घर में भी
अभी भी लोग वर्क फ्रॉम होम अभी चलेगा। अभी ऑफिस ने लोगों को बोल दिया कि अपने घर पे बैठ के करो, हमें तुम्हें ऑफिस नहीं देना, ठीक है, तो चलेगा अभी कहीं आने वाले डिकेड्स तक मे भी। तो अब आपने देखना है कि मेरे को अपनी स्पाइन खराब नहीं करनी। जैसे मैं अभी अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो मेरे पीछे एक चेयर है और माय फीट आर प्लांटेड, माय एल्बोज आर ऑन द रेस्ट, ये एल्बो रेस्ट है हमारी, ठीक है ना, आर्म्स आर प्लांटेड, माय माय चेयर इज, माय हेड इज ऑन द रेस्ट and I can swivel back, I can go back, I can lock my chair. Okay, so all these things you have to invest in a good chair so that you can work on a computer, and I'm seeing you everybody on my laptop. So I can sit even for 8 hours Right. without causing problems. It's up to you. कि कैसे बैठना है, बेड पे बैठना है, डाइनिंग चेयर पे बैठना है, या सोफे पे ऐसे करके बैठना है, स्पाइन जो है, डिसिप्लिन इज अ मस्ट इन एवरीथिंग। So true. इसी तरह सोने का है, सोने का बता रहे तो ठीक, देयर इज, डोंट इन्वेस्ट इन lakhs and lakhs of rupees on a blah blah cushion or on a mattress or memory pillows. All these are bullshit. Okay, Okay. there's nothing. Only thing is you should have a thing where the spine should not sag. You should not sleep on the tummy. Okay, you should sleep in anatomical position, either facing upwards towards the ceiling, or best is on the left lateral position, left side lateral in a fetal position. घुटने मोड़ के ऐसे करके, with a thin pillow which is covering the shoulder and neck. So that Right. the The neck should gap, not the go like gap this. between the It neck. should not Right. go like this. Yes. You should not sleep on the face of the tummy. Simple. Okay. 6 घंटे से ज्यादा मत सोइए दिन रात में, और हाफ एन आवर में अगर रिचार्ज कर सके अपने आप को दिन में, that is more than sufficient. 1 hour of exercise. What is it? बहुत ही क्लियर प्रिसाइज एक डिसिप्लिन लाइफ के आपने अभी जो बात की है वो वाकई बहुत जरूरी है। सो All वैसे these भी things, यूं ही there's कहा no जाता rocket है, science. इट इज ऑलवेज सेड देयर इज नो फ्रीडम विदाउट डिसिप्लिन। अगर हम अपने आप को नियंत्रित नहीं रख सकते तो स्वतंत्रता का भी कोई सुख नहीं होता है। तो अगर हम Exactly. लेज अराउंड कर रहे हैं तो वी हैव स्पॉइल्ड आवर ओन बॉडी, आवर ओन फिजिकल स्ट्रक्चर, सो वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन एल्स बट आवरसेल्व्स। तो हमें जितनी जल्दी इसको ठीक करेंगे उतना हम सबके लिए बेहतर होगा। सर मेरा अगला प्रश्न आपसे है और वो थोड़ा वृद्ध लोगों के लिए है कि आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ क्या स्पेशल ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होती हैं ओल्ड एज में, जैसे कि हमारे आज आसपास पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन इज ऑलवेज ऑन द इंक्रीज इन आवर कंट्री आल्सो। तो ऐसी कौन सी आपने ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल आप ज्यादा इनकाउंटर कर रहे हैं अपने पेशेंट्स में, इसके बारे में कुछ बताइए सर। ओल्ड एज क्या है, ओल्ड एज सीनियर सिटीजन और ये जो चीजें हैं वो हम अभी भी कहते हैं, अपनी एज में सब लोग, हमारे कोलीग्स भी कहते हैं, एज इज नॉट रियल, इट्स जस्ट अ नंबर, इट इज अप टू यू हाउ यू मेंटेन योर बॉडी। राइट। बट ऑल सेड एंड डन, वी आर, सपोज आई एम 60, तो आई एम 60 years old car, okay, but my car is repairable, body is repairing it, nature is repairing it. So it's for me to know where it is lagging and to do a annual checkup, weekly checkup, and to hear the any problems. If there is any problem, it should be rectified. And old age में क्या है, especially in females, बैक और स्पाइन की प्रॉब्लम्स फीमेल्स में ज्यादा है, 2:2, मतलब 2/3 फीमेल्स है और 1/3 मेल है, ये सोच लीजिए। Why? Because women are have a special this thing कि they going for a menopause. जो हमारे सेक्स हार्मोन्स है मेल और फीमेल, they are a nutrient for the bones as well and the musculoskeletal system. यानी कि वो सेक्स हार्मोन सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए और मेंसेस के लिए उसके लिए है, वो बोन्स को भी नर्चर करते हैं। फीमेल्स में जब मेनोपॉज टाइप करती है तो उसके बाद में हार्मोन्स के लेवल 1000 टाइम नोज डाइव कर जाते हैं, तो उससे बोन्स के अंदर में जो कैल्शियम रुकता है वो रुकना बंद हो जाता है। Its body starts leaching out its calcium to the tune of 1 to 3% every year. 1 से 3% कैल्शियम जो हमने बना के रखा है फीमेल में जी, वो 1 से 3% कैल्शियम पहले 10 साल में निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको रोक, उसकी जो लूट है उसको रोकना है, तो वो डेट इज द थिंग। तो उसका जो रोकने के तरीके हैं वो, देयर आर सर्टेन पीपल हु आर एट रिस्क,
कई लोग सबके साथ इतना भयंकर नहीं होता, किसी के साथ 1%, किसी के साथ 3%। तो 1% वाले कौन है और 3% वाले कौन है? 1% वाले कैन बी एनीबॉडी who is naturally getting menopause, but he or she has been having a good lifestyle. She's eating properly, vitamin D ठीक है, डाइट ठीक है, स्मोक ड्रिंक नहीं करती वो, और रोज एक्सरसाइज करती है। और जिसने अपनी चाइल्डहुड में, यूथ में खूब एक्सरसाइजेस की ताकि अपना पीक बोन मास बना के रखा, जिसने अपना 30 साल की एज में पीक बोन मास बना के रखा, अपने प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अपने आप को ठीक रखा, जो कैल्शियम लॉसेस हुए उसको उसकी भरपाई कर दी, तो वो अपने 48-50 में भी जाके वो एवरेज तरीके से नॉर्मल एज में जाएगी, ग्रेसफुली रेस्ट ऑफ द लाइफ बिताएगी। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्त फीमेल्स हु आर नाउअडेज, वही वाली लाइफस्टाइल, आजकल की लड़कियां, आजकल की फीमेल्स मेल्स इक्वली इंडल्ज करते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है ना, जंक फूड सबसे बड़ी चीज है। लोग जंक फूड को जंक मानते नहीं है, सोचते हैं ये तो भी फैशन है ना, ईटिंग आउट, कॉफी, कैफीन, जितनी भी हम कोक्स एंड कॉफी लेते हैं, तो दे आर रीचिंग आउट आवर फैशन। इसी तरह जितने पैक्ड फूड्स हैं, जितने ये चीजें हमें मैकडी पे मिलती है, सब पे मिलते हैं, all these things preservatives, they leach our calcium, they bombard our system with lot of salt, caffeine, ये अपने कैल्शियम को निकाल देते हैं बॉडी से। जितनी एसिडिक चीजें हम खाते हैं, नॉन वेज चीजें लेते हैं, स्मोकिंग इज अनदर बेन, वो वो भी हमारे बोन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब जो चीजों को एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट बिकॉज उसका सोशल एक्सेप्टेंस हो गया, तो ये लेता है, वो लेता चलता है वाला एटीट्यूड मेरा हो पापा जाता है। मेरे पापा लेते हैं, मेरे अंकल लेते हैं, मेरे ताऊजी लेते हैं, एक ड्रिंक चलती है टाइप्स, वीकेंड कल्चर, सो ट्रू चीट सर। डेज, ये जो वर्ड्स है ना, चीट हाँ जी। डेज, हाँ, वीकेंड, न्यू ईयर, बर्थडे पार्टी, ये ऑल दिस थिंग्स आर थिंग्स एक्सक्यूजेस। व्हिच आर एक्सक्यूजेस, एंड नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान सिर्फ उसी का हो हमारे रहा है लिए। जो, जी। हाँ, तो इसलिए जो द थिंग्स व्हिच आर गुड, व्हिच वी ऑल नो, कि हमें डाइट ठीक रखनी है और अपना नींद पूरी लेनी, स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस बंदों ने स्लीप डिप्राइव्ड रहे, दे आर फ्रीकिंग आउट, पार्टी एनिमल्स बन गए, लेट नाइट बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो अगर अपनी स्लीप के को डिप्राइव करके चीजें देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, स्पॉइलिंग देयर हेल्थ। इसलिए वही है कि कीप इट सिंपल, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रखना चाहिए, तभी आपकी नैया पार लगेगी। सर हम बात कर रहे थे कि विशेष तौर पे वृद्ध लोगों के लिए, तो क्या वृद्ध इनके। लोगों में मैं जी। एक बात और बताना चाहता हूँ, हाँ जी। इसके साथ में सपोज पर्सन हु इज लिसनिंग और हु वेक्स अप लेट, 50 साल में मेनोपॉज हुई और वो 70 साल का हो गया, ठीक है ना, जी। हो या हो गई, हाँ ठीक है हाँ ना, उनकी जी। ऑलरेडी प्रॉब्लम शुरू हो गई, बट ओके। हम कहते हैं जब आंख खुले तभी सवेरा, ये नहीं कि अब बिल्कुल। सब कुछ लुट गया, ऐसा नहीं है। ओह। Now जी। the latest gadgetry which we have, bone density, DEXA machines, we can figure out कि कितनी losses हो चुकी है. We can bring the person out of that ditch. ये नहीं कि अब तो सब लुट गया, हाँ? ऑल तो राइट। even people who are 75, उनकी osteoporosis हो गई, उनको हम ठीक कर देते हैं. With injections, आपने सुना होगा कि daily injection लगते हैं, like insulin type, but not insulin, teriparatide, denosumab, injections हैं, जो बोन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसी जी। तरह इसके साथ फ्रैक्चर्स होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे कॉमन जो फ्रैक्चर है वो है हिप का फ्रैक्चर। ये हिप बोन है, ये ऐसे हिप बोन टूट जाती है ऐसे, देख रहे हैं? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं, हिप बोन का फ्रैक्चर हो जाता है ऐसे। तो ये फ्रैक्चर होता है तो उसके बाद में सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट ही हो सकती है, तो इसको बचाना जरूरी है, वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाए तो हम इसके अंदर में एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से सीमेंट इंजेक्ट कर देते हैं बोन को। हम बोन को इलाज करके बड़ा करके, जो चीज बोन क्रश हो चुकी है, बोन को उसके अंदर में सीमेंट इंजेक्ट करके, कई बैलून है जो काइफोप्लास्टी करके उसमें सीमेंट करके अगले दिन पेनलेस कर देते हैं। पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बिल्कुल पेनलेस उठता है। देयर आर डिफरेंट
Well, depending upon the gravity of the situation, surgery, major surgeries, screws, जी plates, bone cement, cages, injections. There are so many things in up our sleeves. We can, we won't say a cafeteria project is too bad a word, but we have everything with us. And we never say never. Okay? कुछ ना कुछ हम वही इसकी जी मदद कर सकते हैं. जी तो सर ये So, जो but हम only thing is prevention is better than cure. कि सर्जरी ना आए. ये एब्सोल्युटली फ्रैक्चर सर, और मैं ना. आपके प्रश्न में उसी हिस्से पे आ रही थी कि हम इस प्रिवेंशन के लिए कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं सर, जिन्हें हम तुरंत देखकर सचेत हो सकते हैं। कुछ तरीका है जिससे हम ये जान पाए कि हम उस तरफ पहुंच रहे हैं जहां पे हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, या वी शुड सीक डॉक्टर्स हेल्प। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए आप। मैंने बताया कि जैसे सबसे पहले आपको बैक पेन या नेक पेन हुआ, एंड दिस नेक पेन और बैक पेन इज यूजुअली 95% शुड गेट अवे. क्वांटम में भी दर्द भी 95% ठीक हो जाना चाहिए, इवन विद रेस्ट, हॉट फर्मेंटेशन. ओके, इन 3 days. If it's not getting okay, it's deteriorating. राइट। Okay, it's deteriorating. It's not getting okay, ओके। and it is associated with some numbness. पैरों में या हाथों में सुन हो रहा है. सपोज किसी गर्दन में बहुत तेज दर्द है, तो उसकी उंगलियों में सुन सुन हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, उसके हाथ की पावर कम हो रही है, या उसके पैर में झंझनाहट हो रही है, जो पटक्स में जा रही है, जांग के पिछली तरफ जा रही है, काफ में जा रही है घुटने से नीचे, या पैर की उंगली सुन हो रही है, जो ठीक भी हो रही है पर आ रही है कॉन्स्टेंटली एक ही तरफ. तो इसका मतलब आपकी जो बैक के अंदर में आपकी ये जो नर्व है, ये नर्व दब रही है. ये येलो नर्व देख रहे हैं, ये डिस्क में, हाँ जी। डिस्क आपको दबा रही है. हाँ जी। तो इसलिए आपको डेफिनेटली डॉक्टर को देखना पड़ेगा. हो सकता है डायग्नोज करके आपको ट्रीटमेंट सही कर दे, हो सकता है उसमें एमआरआई करना पड़े. ठीक है. जी। नंबर 3 इज, if a person has got fever associated with the pain, सपोज किसी को स्विंगिंग टेम्परेचर है, तो वो नॉर्मल डिस्क नहीं है, नॉर्मल मसल स्प्रेन नहीं है, वो इन्फेक्शन भी हो सकती है. स्पाइन की इन्फेक्शंस आर सीरियस एंड मोस्ट कॉमन इन इंडिया एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. एशिया में ट्यूबरकुलोसिस इज स्टिल वेरी कॉमन. जी टीबी ऑफ द टीबी। स्पाइन इज 50% ऑफ बोन इन जॉइंट्स की जो टीबी है वो स्पाइन में होती है. और स्पाइन की टीबी को अगर नेग्लेक्ट कर दिया और चलती रही कुछ महीनों तक, तो फिर स्पाइन के अंदर में पस बन जाएगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और पैराप्लीजिया भी हो सकता है, पैरों में सुन्न हो सकता है, और कभी कभी अगर ऊपर है लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस रह सकती है, व्हील चेयर पे जा सकता है. इसलिए अगेन प्रिवेंशन, टाइमली डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट. राइट। ठीक है. These चौथी are चीज very है, very serious problems which जी can जी, come out of it. लाइट Yes. लाइट पेन्स. अगर किसी को नॉर्मल बैक एक्स होती है, अगर आप लेट जाए, आराम करें, तो सुकून मिलता है, आराम मिलता है. अगर किसी को लेटने से, सोने से तकलीफ बढ़ती है, तो वो एक रेड फ्लैग है कि क्या दिक्कत है. वो या तो इन्फेक्शन है, या फिर कोई कैंसर है, या फिर एक बीमारी है जो अभी भी बहुत कॉमन है, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे उंगलियों में छोटे जॉइंट्स में गठिया होता है, जिसको हिंदी में हरा गठिया, गठिया बाई कहते हैं, बाई का दर्द, जी। जो चिकनगुनिया जैसे फीवर्स में होता था. अभी नहीं हुआ, दो एपिसोड्स में दिल्ली में, इंडिया में. उसके बाद लकीली फुल फ्लेजेड चिकनगुनिया का एपिसोड नहीं हुआ. बट आप जिन लोगों को चिकनगुनिया को पता होगा कि जोड़ों में दर्द होना, उसी तरह का दर्द होता है रोमोटॉइड. इसी तरह का दर्द जो स्पाइन में होता है, यहाँ पे सेक्रोलियाटिस, और इसमें उसको बोलते हैं एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. वो भी एक सीरियस डिजीज है. वो नाइट में ज्यादा दर्द करता है. ठीक है. उसके साथ वेट लॉस होना, जॉइंट्स में दर्द होना, ये चीजें. बच्चों में जॉइंट्स का पेन आना, वो एक सीरियस है. छोटे बच्चों में अगर दर्दें हो रही है हाँ जी। स्पाइन में, जॉइंट्स में, मल्टीपल जॉइंट्स में, और बच्चा थ्राइव नहीं कर रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा, ठीक है, अगर वो ग्रोइंग पेन्स नहीं है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है, और पेन चल रही है विटामिन डी देने के बावजूद भी, तो सीरियस चीज हो सकती है. बच्चों में, खाते पीते बच्चे को पेन्स नहीं होनी चाहिए अगर उसका विटामिन डी ठीक है. तो ये सब रेड Alright. फ्लैग्स है. इसी तरह सबसे बड़ी सीरियस चीज है कि यूरिन का रुकना, नीचे का सुन होना, जेनिटेलिया जो प्राइवेट पार्ट्स है, जिसको सैडल एरिया, जैसे हम सीट पे बैठते हैं, सैडल
पे बैठते हैं, जो एरिया सैडल को हमारे प्राइवेट पार्ट के एरिया टच करते हैं गद्दी में, उस एरिया में एनेस्थीसिया को सैडल एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो पेशेंट के प्राइवेट ऑर्गन्स सुनना है, टेस्टिकल सुनना है या आसपास इनर थाइज में सुनना है या एनएस के आसपास सुनना है, तो एक सीरियस चीज है जिसको वो सीरियस हो सकता है। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है दे शुड बी टेकन विद द पिंच ऑफ सॉल्ट और इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी, ये तो और हमने वेट लॉस बात होना की। तो, जी, और पांचवी चीज है वेट लॉस होना। सपोज किसी को बैक एक चल रहा है, 3 महीने हो गए और आदमी ने औरत ने 5-6 किलो वेट लूज कर दिया, भूख नहीं लग रही, ठीक है ना, तो इसके अंदर में बॉडी में कुछ कैंसर चल रहा है, वो भी सीरियस हो सकता है। तो उसमें फिर मल्टीपल माइलोमा एक डिजीज है, हाँ जी, 40 to 60 के बीच में, वो दिखना पड़ता है। तो ये सब लोग कंसल्टेंट जो लोग हैं जिनके दिमाग में ये सब चीजें देखी हुई है एक्सपीरियंस से, तो दे नो कि ये चीजें ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग। लेकिन जो टेस्ट मैंने आपकी बीमारी है कि नहीं, इन सब के टेस्ट करोगे तो 5 लाख के टेस्ट हो जाएंगे। और जो फिजिशियन है, हमारा काम है कि अपने बेयर हैंड से मरीज को दिखा के लेट के कहानी सुन के उसकी हिस्ट्री सुन के हमें पता चल जाता है, एंड वी जीरो डाउन ऑन दिस एरिया। वो 2 टेस्ट में, एक टेस्ट में हमें पता चल जाता है, एंड वी कॉल अ स्पेड, किसको क्या तकलीफ है। ये होता है कि वंस यू नो, एंड विद इन 1 day 2 days वी नो कि मरीज सेफ है अनसेफ है, क्या करना है उसको। ओके, ऑलराइट। जी सर, अब ये सब तो काफी ग्रेव प्रॉब्लम्स हो गई हैं और जिनके लिए इकलौता मैं चाहूंगी हमारे जितने भी दर्शक मेरे सर्कल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको सचेत कर देती हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी, जैसे कि जितने भी रेड फ्लैग्स सर ने बताए हैं, अगर आपको कहीं भी अपने परिवार में या स्वयं में ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो इमीडिएटली किसी सीनियर आप ऑर्थोपेडिक को मिलें, क्योंकि वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं और कोई नहीं, आप स्वयं उसे ठीक नहीं कर सकते। पर फॉर रेस्ट ऑफ देम जिनके पास बैक पेन अभी जिनकी उम्र ऐसी नहीं है, आपके पास ऐसे कुछ सीरियस कंसर्न्स नहीं है, तो सर ऐसे लोगों के लिए बैक पेन को कम करने के लिए आप क्या कोई एक्सरसाइज या योगा आसन सजेस्ट कर सकते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने जो जो आपके प्रश्न में आपका उत्तर है कि हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने बॉडी के लिए। हमारी बॉडी जो बनी है वो मोबिलिटी के लिए बनी है। हमारे जो 630 मसल्स हैं, 206 बोन्स हैं, 340 जॉइंट्स हैं, दे आर जस्ट लाइक पार्ट्स ऑफ अ अगेन ऑटोमोबाइल। आई गिव एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल। अगर आपने बेंटले गाड़ी लेके गैराज में रख दी, है ना, सजा के, और ना चलाई तो वो स्टार्ट भी नहीं होगी 6 महीने बाद चलाएंगे तो। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी है। अगर उसको हम रोज इस गाड़ी को नहीं निकालेंगे, जी, हम चाहते हैं सिर्फ उसको आधा घंटा निकालें, आधे घंटे चलाएं, और चलाएं ऐसे कि उसका हार्ट भी तेज चले, उसको चाबुक लगाएं, सब मसल्स को यूज करें, और दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इट जस्ट रिक्वायर्स, आपकी बॉडी कहती है मेरे को भाई आधा घंटा मेरे को दे दो, बाकी मैं आपकी सेवा करूंगी। ठीक है, तो उसमें उसके लिए यू डोंट रिक्वायर हाईटेक शूज और हाईटेक मेंबरशिप ऑफ अ हाईटेक जिम। ठीक है, जिम जाए तो माहौल है, ठीक है, कुछ हो जाता है, बट हम जाते हैं। बट मेन चीज जो है कि अगर आप 3 किलोमीटर चल लें, कुछ योगा कर लें, डोंट बी सोल्ड आउट टू समथिंग कि मैं हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करूंगा, मैं रॉक क्लाइंबिंग करूंगा, मैं बर्पीज करूंगा, मैं स्पाइडरमैन की तरह वॉक करूंगा। these are these are injury prone things। जी, ठीक है ना, या हम जैसे लोगों ने, हम जैसे नहीं, हर आदमी यहाँ पे सबको छूट है बोलने की भी, सोचने की भी, और चीजें इजाद करने की भी। बट आप लोग जो कंज्यूमर है उनको देखना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। उसको बोलते हैं मिडिल पाथ रीजन, कि बीच का रास्ता अख्तियार करें, ना लेफ्टिस्ट बने ना राइटिस्ट बने, जो आपको अच्छा लगता है वो ले। तो उसका मिडिल पाथ रीजन हर चीज का सही रहता है बिल्कुल। कि आप मॉडरेट रहे। जी, ठीक है ना, तो मैं हर पेशेंट जागरूक को अपना होना कहता हमारी, हूँ। जी, जागरूक होना नहीं हमारी नहीं, हाथ में है। जैसे हमारे कई जी, भाई बंद हैं, वो क्या करते हैं कि 6 घंटे क्रिकेट खेलेंगे, 50-60 साल के वे में भी हॉकी खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे, जो मैच आ रहा होता है उसी के मुरीद हो जाते हैं। आईपीएल आ रहा है तो क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे, फुटबॉल हो तो फुटबॉल खेलना शुरू कर देंगे, और अपने आप को तोड़ फोड़ के जाते हैं। तो हमें किसी चीज के लिए वी शुड नॉट बी सोल्ड आउट टू वन पर्टिकुलर थिंग।
ना रामदेव की कॉपी करनी है, ना इसकी करनी है। हमें सब चीजों के मोती लेने हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। तो हर एज के मोती जो अलग है, जो चीज 16 साल में है वो 40 साल में नहीं होगी, जो 40 साल में 60 साल में नहीं होगी, जो 60 साल में 80 साल में नहीं होगी। बट सब चीज में एक चीज कॉमन है कि मोबिलिटी चाहिए। जी वो मोबिलिटी है, वो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना। बिल्कुल। वो आपको चलना है, जी, चलना है, चलना सबसे बढ़िया एक्सरसाइज मशीन है। को हमें चलायमान रखना है किसी भी तरह, चला, तो जब चलेंगे सर्विसिंग, जी तो मैं कहता सर्विसिंग हूँ करते चलने रहना से चाहिए। हमारे स्पाइन का नीचे का हिस्सा, पेट से नीचे का हिस्सा, सब मसल्स काम हो जाती है। और अपर लिम्स के लिए हमें कुछ अपर लिम की एक्सरसाइज करनी है जो योगा में पूरी हो जाती है। गर्दन के लिए आपसे सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, सूक्ष्म व्यायाम, फिर 4 तरह के एक्सरसाइज है नेक के। इसी तरह स्पाइन की कुछ मूवमेंट्स है जिसमें साइडवेज मूवमेंट्स किए, पेट की कुछ मूवमेंट्स है जिसको एब एक्सरसाइज कहते हैं, जो लोग क्रंचेस करते हैं, लेग रेजेस होती हैं। 2 व्यायाम है जिनको हम बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम, तो गर्दन के बता दिए। पवन मुक्त आसन मेरा फेवरेट है, जो सेफ है, ठीक है। और सेतु बंद आसन वो मेरा फेवरेट है, जो स्पाइन को के अंदर में मोबिलिटी भी रखता है। जो दूसरा एक योगा का आसन है जिसको हम बोलते हैं सूर्य नमस्कार, जिसमें टो टचिंग करते हैं लोग बड़े प्राउडली, अपनी हथेली जमीन पे लगा रखते हैं, तो वो अकलमंदी नहीं है। उसकी आपकी डिस्क जो है, अब तो लचक तो आ जाएगी पर आपकी डिस्क खराब हो जाएगी। तो सब चीजें उस एज में 40 साल में 50 साल में सूर्य नमस्कार पूरे वाले 9 के 9 स्टेप्स नहीं करने। आपने शीर्ष आसन नहीं करना कि अपने गर्दन के ऊपर में खड़े हो गए, कोई आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा उसका। गर्दन टूट गई तो सारी जिंदगी के लिए व्हील चेयर पे पड़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मिडिल पाथ रीजिंग में रखें, मॉडरेट रहे, जी हल्की हल्की एक्सरसाइज करें। कोई भी एक्सरसाइज में दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, उसको एकदम रुकिए, अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए, ठीक है। सर, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू जा रहा है। आप आज इतनी ज्यादा हमें जानकारी दे रहे हैं। मैं बिल्कुल अपने अंतिम प्रश्न पर हूं अब, कि सर जी एक ही चीज बची है कि क्या इन सब चीजों में, ऑर्थोपेडिक्स में हम बात आज कर रहे हैं, स्पाइन की बात कर रहे हैं पूरे में, तो इसमें कोई भी संबंधित डाइट या सप्लीमेंट का कोई रोल होता है? तो हमें आप ये आखिरी एडवाइस देते हुए इस इंटरव्यू को जरूर समाप्त करें आप। बिल्कुल। तो रजिता, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन मेरे से पूछा कि व्हाट वी ईट, जो हमारा अन्न है उसी से तन बना है, ठीक है ना। ये तो हो गया फिजिकल। उसके बाद स्पिरिचुअल चीजें हैं कि जो हम पिएंगे, हमारे जैसे पानी वैसे वाणी, जैसे हम सोचेंगे वही हमारे मुंह बनेंगे, थॉट प्रोसेस। पर मैं पहली चीज पे रखता हूँ, मेटेरियलिस्टिक चीज पे, कि जो हमारा बॉडी वेट है। सबसे बड़ी बात आजकल क्या हो गई है कि हमारी आजकल की जनता 2 पार्ट में बन गई है, या तो ओवर एक्सरसाइज करें या बिल्कुल नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे आजकल, 40% जो लोग हैं सिटी के, इवन 50% लोग, दे आर ओवरवेट, ठीक है ना। तो वो ओवरवेट जो है इज एक्स्ट्रा बर्डन विच वी आर कैरिंग ऑन द स्पाइन। तो वो नॉर्मली लोग खाने पीने से हो रहा है। लोग कहते हैं जी हम चल नहीं सकते, टाइम नहीं है, इसलिए हमारा वेट हो गया ना। हम कहते हैं कि जो बॉडी है अगेन वो कार की तरह है, उतना ही उसमें फ्यूल डालो जितनी आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है ना। आपने 10 किलोमीटर चलानी है पूरे दिन में, तो आपको एक महीने में एक बार ही डालनी है 40 लीटर, रोज नहीं डालना। इसलिए खाने पे बड़ा व्यायाम देना है, उसके ऊपर में लगाम करनी है, ठीक है। तो डाइट के अंदर में जंक फूड, जिसमें कि आपके ऑयल्स है, डीप फ्राइड चीजें हैं, जंक फूड है, एक्स्ट्रा रिफाइंड चीजें हैं, जैसे मैदा से बनी हुई चीजें, चाहे वो पास्ता है चाहे ब्रेड्स है, ठीक है। ये चीजों से हमें दूर रखना है। तो सब जो चीजें तो क्या खाएं, मैं वो बताता हूँ। बाकी सब चीजें मैं कहूँगा कि दे आर ऑल टू थ्रो इन द डस्टबिन। तो सबसे जो जरूरी चीजें हैं, चीप एंड बेस्ट, वो है स्प्राउट्स। इंक्लूड स्प्राउट्स इन योर डाइट। फ्रेश वेजिटेबल्स, आजकल सर्दियां हैं शुरू, जैसे रॉ कैरेट्स, रॉ वेजिटेबल्स जितनी है, जो चीजें रॉ नहीं खा सकते, नहीं पचा सकते, हल्का स्टीम कर लीजिए, ठीक है। सॉटे कर लीजिए, नेवर डीप फ्राई, जी हल्का ऑयल ला के वो कर लीजिए। तो जितनी रॉ चीजें खाएंगे वो अच्छे हैं। नॉन वेज इज टू बी शन with any religion, anything, everything keeping apart, religion keeping apart, कि ये चीज उसमें नहीं है, उसमें नहीं है।
non-veg is not very good, it's not indispensable. आप लेना है तो egg white ले सकते हैं, ठीक है? Anything like red meat should be avoided, okay? But जैसे जैसे एज बढ़ती है non-veg भी लेना चाहिए. Smoking and drinking is totally banned, ठीक है? From our point of view. Nobody should, doctor should never say कि भाई एक drink ले लो, heart के लिए अच्छा है. I don't say, ठीक है? Don't take it from me कि एक drink heart के लिए अच्छा है. HDL बढ़ा देगा, पर जो फायदा है वो इतना है, नुकसान इतने हैं. तो हमें इतने से फायदे के लिए नुकसान और बॉडी को नहीं खराब करना, ठीक है? तो डाइट इज मेन स्ट्रीम. तो अपने कैलोरीज को काउंट करना है कि कितनी कैलोरीज जा रही है, आज मैंने कितनी हर चीज में हिसाब किताब करना है, ठीक है? कितनी कैलोरीज खानी है, क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज, क्वालिटी ऑफ द थिंग्स, फाइबर कितना है, हाई फाइबर कंटेंट लेना है. तो रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, मिल्क जो लेना है, देयर इज नथिंग लाइक काउ मिल्क एंड बफलो मिल्क. इट्स ऑल, if you see the procurement, nobody goes with the buffalo, with buffalo है, with goat है. It's collected in mass and yeah, it's be fooling people. Just go for double tone milk. Absolutely. Okay? Yes, double tone means उसके अंदर fat की percentage 1% है. There should be no extra burden of fat given to us. तो fat की content को कम रखिए. Deep fried चीजें बिल्कुल नहीं लेनी. Sugars are big no, white poison. नमक 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना. प्रिजर्वेटिव वाली चीजों में नमक भरा है वो नहीं लेना. सो एनीथिंग व्हिच इज प्रिजर्वेटिव, एनीथिंग, सो हनी, 80% of honey available in India is fake. Don't go in for things जिसमें ह्यूमन हाथ टच हो गया. Go in for crude things. Almonds खाइए, walnuts खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए. But don't go in for peanut butter. Okay, eat peanuts. Okay, तो I feel जितनी चीजें क्रूड है वो अच्छी है. एंड देयर इज नो रोल ऑफ एनी फैंसी फूड्स कि मैं एवोकाडो खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा. अवर थिंग्स आर एज गुड एंड चीप एंड बेस्ट सीजनल चीजें खाइए. तो कीप इट सिंपल, keep it cheap and within budget. Okay, so you will save on money and you will save on health. Okay. सर कुल मिला के यूं लगता है कि हम जितना प्रकृति के करीब रहते हैं, जितना प्रकृति ने हमें स्वाभाविक तौर पे दिए थे सब्जी फल फूल, जितना हम इनका यूज करते हैं, जितना हम इनका उपयोग करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जितना शरीर को चलायमान रखते हैं, फिट रहते हैं, स्वस्थ जीवन, नॉर्मल बैलेंस हर तरीके का रखें जीवन में, तो मुझे लगता है मैक्सिमम बीमारियों को हम यूं भी भगा सकते हैं. व्यसन हर तरीके से बुरे हैं जिनको आपने लगातार अभी कहा कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ये हमें सुंदर लग सकता है स्क्रीन पर देखकर, मैं स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कह रही हूँ, दे माइट फाइंड इट कि बड़ा इन थिंग है, लेकिन मुझे लगता है एज एन एजुकेटेड पर्सन, अगर आपने जरा भी पढ़ाई की है और आप इसके अगर दुष्परिणाम जानते हैं तो उसके बाद तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए. तो आई थिंक दैट सम्स अप वेरी ब्यूटिफुली हमारा पूरा इंटरव्यू, और ये हमारा वाकई सौभाग्य था कि हम इतने अनुभवी आप जैसे डॉक्टर्स के साथ आज हमें बात करने का मौका मिला, तो जिससे आई एम श्योर एवरीबडी हैज टेकन बैक समथिंग. आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए, और मैं पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ. थैंक यू सो मच. इट्स रियली अ प्लेजर सर. थैंक यू.